नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इच्छा शक्ति के बारे में। मतलब हमारी चाहत की ताकत और उसे सही दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। एक तरफ किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा होती है और दूसरी तरफ हम उसे काबू में करने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो खींचतान है ना, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इच्छा शक्ति या जिसे हम इच्छा कहते हैं वो कोई मामूली सी चाहत नहीं है। असल में ये हमारी जिंदगी को चलाने वाली एक बहुत जरूरी एनर्जी है, वो शक्ति जो हमें हर काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो आखिर ये इच्छा शक्ति है क्या? देखिए, ये हमारी अपनी मर्जी से कुछ करने की यानी संकल्प की एक अंदरूनी ताकत है। और भी आसान भाषा में कहें तो ये वो मैं चाहता हूं वाली जो फीलिंग है ना, ये उसी का असली सोर्स है। और मजे की बात यह है कि इच्छा कई शक्लों में हमारे सामने आती है। ये किसी चीज को बस चाहना हो सकता है, या फिर किसी चीज के लिए एक गहरी लालसा। कभी कभी तो ये जीने की जो हमारी बुनियादी इच्छा है, जिसे जिजीविषा कहते हैं, वो भी इसी का एक रूप है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इच्छा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। असल में ये वो ईंधन है, वो फ्यूल है, जिसके बिना जिंदगी की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी हर मोटिवेशन के पीछे यही तो है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा अहंकार या अहंकार इस जरूरी लाइफ फोर्स पर कब्जा करने की कोशिश करता है और फिर वो इसे दो बहुत ही नुकसानदायक रास्तों पर धकेल देता है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। इच्छा के साथ इस आंतरिक संघर्ष को पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी और केंद्रीय समस्याओं में से एक माना गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमें कितने गहरे तक प्रभावित करती है। तो यहां देखिए, अहंकार दो तरह से काम करता है। एक रास्ता है दमन का, मतलब इच्छा को जबरदस्ती दबा दो। लेकिन इससे होता क्या है? अंदर ही अंदर एक लड़ाई छिड़ जाती है और वो दबी हुई इच्छा और भी ज्यादा ताकत से वापस आती है। दूसरा रास्ता है भोग का। इसमें अहंकार उस अनुभव में डूब जाना चाहता है, उसे और बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है? पछतावा, शर्म और सेहत की समस्याएं। मतलब दोनों ही रास्ते इच्छा की असली शक्ति को खत्म कर देते हैं। तो होता क्या है जब कोई इन दो एक्सट्रीम्स के बीच, दमन और भोग के बीच, एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है? वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। एक पल तो लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, इच्छाओं को सख्ती से दबा दिया गया है, और अगले ही पल सारा कंट्रोल हाथ से निकल जाता है और इंसान भोग में पूरी तरह डूब जाता है। ये जो बार बार आगे पीछे झूलना है ना, इसी को दोलन प्रभाव या ऑसिलेशन इफेक्ट कहते हैं। ये चीज अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो किसी लत से जूझ रहे होते हैं। वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर से उसी लत में पड़ जाते हैं। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये माया के जाल में फंसे होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये जो झूलना है ना, इसका असर बहुत गहरा होता है। ये हमारे अंदर की एनर्जी, हमारी शक्ति को तोड़ मरोड़ देता है, हमारे चक्र सिस्टम को हिला देता है और हमारे मन को एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और उस रास्ते को कहा गया है मध्यम मार्ग। चलिए जानते हैं कि ये है क्या। इस बात को एक बहुत ही गहरी कहावत से समझते हैं। इच्छा को खत्म करना, उसे मारना कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा को मारने की कोशिश करेंगे तो पलटकर वही इच्छा आपको मार डालेगी। तो असली रास्ता है बैलेंस ढूंढना। एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां ना तो इच्छा को दबाने की जरूरत पड़े और ना ही उसमें बहक जाने का खतरा हो। बस एक शांत, संतुलित अवस्था। लेकिन सवाल यह है कि यह बैलेंस मिलेगा कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल तरीका है, और वो है अर्पण का अभ्यास। इस अभ्यास का नाम है ईश्वर प्रणिधान। इसका सीधा सा मतलब है खुद को, अपने मन, शरीर, आत्मा और अपनी हर एक इच्छा को पूरी तरह से परमात्मा को सौंप देना। यह कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, बल्कि समर्पण का भाव है। चलिए इसे एक बड़े मजेदार और प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इसे पिज्जा साधना कह सकते हैं। किसी को पिज्जा खाने की बहुत तेज इच्छा हो रही है, तो बजाय उसे दबाने या उस पर टूट पड़ने के क्या करना है? उस पिज्जा के टुकड़े के साथ शांति से बैठें,
मंत्र जाप से मन को स्थिर करें और फिर परमात्मा को याद करते हुए उस पिज्जा को खाएं, ये महसूस करते हुए कि ये अनुभव भी उसी परमात्मा का एक अर्पण है। जानते हैं क्या होगा? ये अभ्यास हमें सिखाता है कि हमें असल में कितनी जरूरत है और हम बिना ज्यादा भोगे पूरी संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बात के सार पर आते हैं। आखिर इस सारे अभ्यास का, इस मध्यम मार्ग का असली मकसद क्या है? याद रखिए, मानव जीवन का उद्देश्य कभी भी इच्छाओं को खत्म करना था ही नहीं। असली मकसद तो उस इच्छा के अंदर की जबरदस्त एनर्जी को लेना है और उसे दिव्यता में, एक ऊंची चेतना में बदल देना है। और जब ऐसा होता है तो वही इच्छा जो एक बोझ लग रही थी, एक वरदान बन जाती है। उसके अंदर की शक्ति का इस्तेमाल भक्ति के लिए होने लगता है, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ आनंद और एक ऐसा ज्ञान जो कभी डगमगाता नहीं। तो आखिर में बस ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी इच्छाएं ही आपके सबसे ऊंचे स्वरूप तक पहुंचने का ईंधन हो?